everyone, welcome to Engineers Academy YouTube channel. So guys, today we will discuss the solution of the 8th number question for the 100 days 100 question series. तो guys ये particular 100 days 100 question series जो है वो particularly आप लोगों के गेट एंड EAC एस्पायरेंट्स के लिए Engineers Academy YouTube चैनल पे चलाया जा रहा है। इसमें आप लोगों को इलेक्ट्रिकल एंड EC सब्जेक्ट के पर्टिकुलर सभी सब्जेक्ट्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के साथ आप लोगों को डिस्कस किए जा रहे हैं इन 100 डेज में, ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन जो है वो सभी सब्जेक्ट्स का एक साथ होगा। तभी आप लोगों का जो है वो एक तरह से टेस्ट सीरीज वाला पैटर्न ये मान के चलिए कि हमने ऑफलाइन की जगह आप लोगों को ऑनलाइन प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को याद है कि इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग हर दिन एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं और आप लोगों को एडवांस में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, जिसका आंसर आप लोग अपने पर्टिकुलर वीडियो में कमेंट बॉक्स में डालते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को कंट्रोल सिस्टम का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था और उसके साथ ही आप लोगों को एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था, दैट इज द 8th क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो गाइज आज उसी क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन वाज दिस वन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोगों को बोर्डे मैग्नीट्यूड प्लॉट दिया हुआ है एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, यानी एक पर्टिकुलर कंट्रोल सिस्टम का विद यूनिटी फीडबैक। अगर मैं इस सिस्टम को इनपुट देता हूँ t²/t ut, यानी कि ये एक पैराबोलिक इनपुट है एज यू नो, तो आपको इस केस में सिस्टम का स्टडी स्टेट एरर निकालना है इस पर्टिकुलर इनपुट के रेस्पेक्ट में। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोगों ने आंसर भी डाला है, काफ़ी लोगों का आंसर जो है वो सही भी है और काफ़ी लोगों का आंसर जो है वो थोड़ा सा मिसमैच भी हुआ है। तो आज इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कितने लोगों का आंसर सही है। जैसा कि आप लोगों को ऑप्शन में दिख रहा है कि आप लोगों को ऑप्शन में 10, 12, 20 एंड 5 ऑप्शन में दिए हुए थे। कौन सी एरर के लिए? स्टडी स्टेट एरर के लिए। तो सबसे पहले तो इसका बेसिक पर जाएं तो स्टडी स्टेट एरर जो है वो आप लोगों का, अगर आप रैंप इनपुट के लिए निकालते हैं, सॉरी पैराबोलिक इनपुट के लिए, दिस इज पैराबोलिक इनपुट, हियर इट इज। तो जब पैराबोलिक इनपुट के लिए आप इसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज, तो पैराबोलिक इनपुट के लिए स्टडी स्टेट एरर का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए बाय द शॉर्ट टेक्निक, दिस इज 1/ka। सर यहाँ ka क्या है? तो k इज योर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट यू कैन से, जिसकी वैल्यू 1/kk इज इक्वल होती है k, दैट इज यू कैन से दैट इज DC गेन यू कैन से। ठीक है, तो इस k की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करनी है ताकि हम लोग एरर का फॉर्मूला दे सके। तो इसके लिए आप लोगों को इस पर्टिकुलर बोर्डे प्लॉट से अपना ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखना होगा। ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखने का तरीका, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, हम लोग स्टार्टिंग स्लॉप देखते हैं अपने बोर्डे प्लॉट का। तो आप देख सकते हैं कि आप लोगों का स्टार्टिंग स्लॉप जो है वो है -40 dB पर डिकेड। हियर इट इज़। दो पैटर्न है, मैं आपको दोनों बताता हूँ, एक लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट टेक्निक से, दोनों से आप लोगों को सॉल्व करवाया जा रहा है। तो पहले स्टार्टिंग स्लोप -40 है, तो आप ये देखें कि -40 dB पर डिकेड का मतलब ये है आपका टाइप 2 सिस्टम। हियर इट इज़। कौन सा सिस्टम है ये? टाइप 2 सिस्टम। टाइप 2 सिस्टम हमारे पास होगा अगर -20 dB पर डिकेड, तो ध्यान रखना एक पोल जनरली -20 dB पर डिकेड स्लॉप ऐड करवाता है, तो दो पोल मिलकर -20 दैट इज -40, तो दो पोल यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं, सो इट इज़ टाइप 2 सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जब भी कभी टाइप 2 सिस्टम पर बात करें तो हम स्टार्टिंग गेन से k निकाल सकते हैं। तो k निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप किससे निकालें, तो पहला मेथड है आप लोगों का स्टार्टिंग गेन मेथड। ठीक है, हियर इट इज़ द स्टार्टिंग गेन मेथड। स्टार्टिंग गेन जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, दिस इज 20 log k - 20n log ओमेगा। हियर इट इज़। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज़ करें तो आप लोगों का स्टार्टिंग गेन जो है ये 20 dB दे रखा है, तो 20 dB विल बी हियर, 20 log k विल बी हियर एंड माइनस का 20, n का वैल्यू देखें तो n इज़ द टाइप ऑफ द सिस्टम, तो 2 दे रखा है और log ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो ये आप लोगों का 20 dB ओमेगा की वैल्यू 0.1 पर दे रखा है, तो log ओमेगा की वैल्यू 0.1 विल बी हियर। तो आई थिंक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ k इज़ द ओनली अननोन, जिसकी वैल्यू आप यहाँ से निकालें तो 0.1 विल बी हियर। तो गैस ये k निकालने का पहला तरीका कि आप इसे स्टार्टिंग गेन से कैलकुलेट कर सकते हैं। k की वैल्यू आप लोग यहाँ पुट करेंगे तो दिस इज 0.1, तो ये आप लोगों के पास 10 विल बी द एरर। सो विच ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर? 10 इज़ द करेक्ट आंसर। तो उन सभी लोगों का आंसर सही है जिन्होंने कमेंट बॉक्स में 10 आंसर दिया था कल के वीडियो में। ठीक है, तो ये आप लोगों का पर्टिकुलर 10 नंबर आंसर हो गया है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। तो इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है, और वो मेथड क्या है, तो उसके लिए k निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि जब हमारा टाइप 2 सिस्टम हो जिसकी स्टार्टिंग स्लोप -40 हो,
तो ध्यान रखें ये कौन सी फ्रिक्वेंसी पर इसे कट करता है, तो ओमेगा बराबर रूट के पर ये इसे कट करता है। अगर आपका स्टार्टिंग स्लॉप कितना है -20 dB पर डिकेड, तो ओमेगा बराबर के पर करेगा, -40 है यानी टाइप 1 सिस्टम है तो ओमेगा बराबर के पर यहाँ कट करेगा कौन से डीबी एक्सिस को, तो ये आपका 0 dB एक्सिस विल बी हियर। ठीक है, अगर आप लोगों का टाइप 2 है तो के की पावर 1/2, टाइप 3 है तो के की पावर 1/3, टाइप 4 है तो के की पावर 1/4 पर कट करेगा, इस तरह से कट करता है। तो आपको इस फ्रिक्वेंसी को निकालने के लिए इस स्लॉप का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप लोगों को स्लॉप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्लॉप दैट इज -40, इसका फॉर्मूला स्लॉप tan थीटा होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज 20 dB - 0 dB विल बी हियर, 20 dB - 0 dB अपॉन बेस लिखें तो 20 dB आप लोगों का ओमेगा बराबर 0.1 पर आप लोगों के पास आ रहा है। और यहाँ बात करें तो दिस इज ओमेगा का वैल्यू रूट के विल बी हियर, और स्लॉप कितनी है आपकी -40 है। तो स्लॉप लिखने का तरीका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस पर्टिकुलर फार्मूला से भी आप के निकालेंगे तो 0.1 विल बी हियर, जैसे वहाँ पुट करेंगे तो एरर विल बी 10 योर आंसर। तो के निकालने के कितने तरीके हैं आपके पास, मैंने यहाँ 2 तरीके बताए हैं, एक स्टार्टिंग गेन से और आप लोगों का दूसरा स्लॉप से। तो गाइस जिन लोगों ने भी 10 आंसर दिया था दैट विल बी द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों का आंसर जो था वो ठीक था। तो गाइस कल मैंने आप लोगों को जो कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन डिस्कस किया था वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के पैरामीटर जीटा और ओमेगा एन से डिस्कस किया था। यानी आज हम लोग जो डिस्कशन किए हैं वो बोर्डे प्लॉट से किए हैं। ठीक है, तो अब डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आप लोगों को जिसका आंसर आज के वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है गाइस, तो कल के लिए क्या क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 9th क्वेश्चन जो आप लोगों को डिस्कस करूंगा मैं कल। तो आप सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो डालेंगे। तो आज के क्वेश्चन के डिस्कशन के बाद ये कंट्रोल सिस्टम का हम तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। तो आप लोगों को एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है विद यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS इज इक्वल्स टू के अपॉन है ये गाइस। ठीक है, दिस इज के अपॉन इज योर, 1 minute, let me clarify you that this is what, this is your upon, this is k upon s cube plus 4s square plus 5s। आपको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ k एट वन ऑफ द ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट्स ऑफ द रूट लोकस फॉर द अबव सिस्टम। आप इस सिस्टम का रूट लोकस बनाएंगे और उसमें ब्रेक इन या ब्रेक अवे दोनों में से जो भी पॉइंट आप लोगों के पास वैलिड ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट आएगा उस पर आप लोग k की वैल्यू फाइंड आउट करके बताएंगे। यहाँ ये जो आपका k यहाँ पर हमारे पास DC गेन होता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है गाइस कमेंट बॉक्स में डालेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में, और कल हम लोग इसको सेम टाइमिंग पर इसका लाइव सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.